संगत जी, जब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़ते ना, जो कुछ होता है वो बातें लगती हैं। जब हम प्यारे गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमें अपना बना लेते हैं, तो जो कुछ भी होता है ना लाइफ में, सुबह से लेके शाम तक, वो सब सत्संग ही होता है। तो एक आंटी का मेरे पास मैसेज आया कि आशा आंटी, कि अगर हम गुरुजी के सत्संग में जाएं या गुरुजी के बड़े मंदिर में जाएं, तो काला रंग मतलब ब्लैक कलर का सूट या काले रंग की कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं? तो संगत जी, इसका आंसर ना गुरुजी ने बड़ा प्यारा दिया है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी है ना, किसी वहमों में नहीं डालते। गुरुजी कहते हैं कि तू छड़ दे फिक्रा काल दिया, मैंने चिंता ने तेरे हार पाल दिया। और गुरुजी ना किसी चीज का भी ना, जब गुरुजी के साथ हम जुड़ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे देखो, नई संगत जब जुड़ती है तो हर तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इफ बट करके बहुत सवाल आते हैं दिमाग में। लेकिन जब गुरुजी धीरे धीरे हमें अपना बनाते हैं ना, तो सबके आंसर ना हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। तो इसके साथ एक बड़ा प्यारा सत्संग है जो मैंने आंटी को शेयर किया। मुझे भी किसी क्योंकि देखो, जब एक घड़ी आती है जब हमें गुरुजी अपना बनाते हैं, तो जब हम भी नई संगत होते हैं, हमारे को भी बड़े एकदम होता है कि हाय हम ऐसे जा रहे हैं, तो दरबार में पता नहीं कैसे मत्था टेकना भी नहीं आता। संगत जी, सच्ची बता रही हूँ, जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई, मुझे नहीं पता कि कैसे मत्था टेकना है या क्या करना है। तो आते हैं क्वेश्चंस, बहुत आते हैं। तो इसका आंसर एक आंटी ने बड़ा प्यारा दिया। तो एक बार क्या होता है, एक आंटी ना काले रंग का सूट पहन के गुरुजी के सत्संग में जा रही होती हैं। तो दूसरी आंटी जो गुरुजी की संगत नहीं थी, उन्होंने बोला, हाय तू काले रंग के कपड़े पहन के जा रही है सत्संग में, क्योंकि वहां तो भाई अच्छा नहीं लगता, भी ऐसे शुभ काम है, सत्संग कीर्तन जागरण कुछ भी हो। तो उन्होंने बोला, देखो मुझे कीर्तन जागरण का तो नहीं पता, लेकिन गुरुजी के सत्संग में तो कुछ ऐसा नहीं होता। तो वो आंटी कहती हैं कि जब वो वहां जा रही हैं, तो रास्ते में उन्हें एक और आंटी भी साथ चली, उन्होंने भी बोला कि हाय तू काले रंग के कपड़े पहन के जा रही है। तो आंटी कहती है, मेरे मन में ना, क्योंकि आंटी भी नई नई संगत बनी थी अभी गुरुजी की, तो आंटी कहती है कि मेरे मन में भी ना एकदम बड़ा वहम सा आया कि मुझे ना 2-3 आंटियों ने टोक दिया है, भाई काले रंग के कपड़े, पता नहीं गुरुजी के सत्संग में मतलब मैं जाऊं और कोई सेवादार हो या कोई हो तो मुझे मतलब बैठने दे ना बैठने दे। बड़े उनके दिमाग में ना क्वेश्चंस आने लग गए। तो आंटी कहती हैं कि फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर वापस जाऊं तो सत्संग का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी के सत्संग में जाए ना संगत जी, तो हमें गुरुजी के सत्संग स्टार्ट होने से पहले पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो सृष्टि के रचयिता हैं। और मतलब कहते हैं ना कि जब कोई वीआईपी से वीआईपी गेस्ट है, मतलब गुरुजी तो सबसे कहते हैं ना कि जैसे हम उनके आने से पहले उनके वेलकम के लिए रेडी होना चाहिए। तो आंटी कहती है, अगर मैं अब घर जाऊंगी वापस तो टाइम ही नहीं बचेगा सत्संग का, तो मैं लेट हो जाऊंगी। आंटी कहती है, मैं बड़े डर डर के ना सत्संग में गई। वहां पे जैसे ही मतलब और संगत भी थी, तो आंटी कहती है मेरा ध्यान यही था कि हाय किसी ने पता नहीं, किसी ने पहना तो नहीं हुआ काला सूट, और मैं ही काला सूट पहन के आई हूँ, पता नहीं मुझे संगत मतलब भाई सत्संग में बैठने भी देंगे या नहीं बैठने देंगे या क्या होगा, गुरुजी को ही पता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। तो आंटी कहती है जैसे ही मतलब वेलकम बैंड स्टार्ट, मतलब जब गुरुजी का दरबार दिखाया गया, जैसे आंटी ने देखा ना, आंटी कहती है मैं तो इतनी हैरान हुई कि गुरुजी ने भी, प्यारे गुरुजी ने भी है ना, जो चोला, जो कि गुरुजी का फेवरेट कलर चोला ब्लैक कलर का पहना हुआ था। तो आंटी कहती है कि मैं बड़ी हैरान कि वो तो मुझे मना कर रही थी कि काला सूट पहन के जाना, इधर गुरुजी ने भी चोला काला पाया है, ब्लैक चोला पहना हुआ, इतने प्यारे गुरुजी लग रहे हैं। तो आंटी कहती है मैंने एक सेवादार से ना पूछ ही लिया सत्संग के बाद कि कोई वहम वाली बात तो नहीं थी, मैं तो काला सूट पहन के आई थी। तो भाई ऐसे ऐसे मुझे 1-2 आंटी ने बोला भी था कि भाई काला सूट नहीं पहनते, काला रंग नहीं पहनते। तो वो सेवादार आंटी ना हंसने लग गई। तो वो कहते कि क्या हुआ? आंटी कहती, सेवादार आंटी ने बताया कि जब हम गुरुजी, मतलब हम तो कुछ नहीं होते, सब डिसीजन, सब कुछ जो है ना, पल पल क्षण क्षण का डिसीजन गुरुजी के हाथ में होता है। तो आंटी कहती है जब हम सोच रहे थे ना कि जब सत्संग की तैयारी होती है तो संगत जी बड़े हमारे मन में एक उत्सुकता होती है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। तो आंटी कहती है मेरी बेटी ने बोला कि ना येलो चोला पहनाएंगे, जब सत्संग होगा हमारे घर तो गुरुजी को हम येलो। तो आंटी कहती है, बेटा कहने लगा नहीं नहीं मम्मी पिंक पहनाएंगे। तो आंटी कहती है जैसे ही, मुझे भी नहीं पता कि क्या मतलब एकदम ऐसे गुरुजी ने मिरेकल किया कि ब्लैक चोला डिसाइड हुआ।
तो इसका मतलब सेवादार आंटी ने उन आंटी को समझाया कि गुरुजी ने आपको आंसर देना था ना, आप गुरुजी की प्यारी नई संगत हो, तो गुरुजी ने बोला कि इसके दिमाग में इफ बट चलता रहेगा, ये टेंशन में रहेगी कि हाय मैं तो काले कपड़े पहन के आ गई, ये कुछ मतलब ऐसी बात। तो इसलिए गुरुजी ने भी अपना चोला जो है वो ब्लैक वाला डिसाइड किया। तो संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी ना बहुत 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 प्यारे हैं, मतलब हर हाल में ना अपनी संगत को खुश रखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।